नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मुझे इस उम्र में आराम नहीं करना, लक्ष्य पाने के सपनों को नाकाम नहीं करना, इसी सोच और जोश से भरा है हमारे देश का युवा, हमारे देश का यूथ। और यही वजह है कि मेहनतकश यंगस्टर पूरी दुनिया में भारत की शान, आन बान सब कुछ बढ़ा रहे हैं। कितनी जोशीली शुरुआत की है आपने। हमारे देश की 65% आबादी यंग है और यही वजह है कि दुनिया की आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मांग भी इंडियंस की है। लेकिन मीनाक्षी, क्या आप जानती हैं कि जो भारतीय हर दिन अपने हुनर का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ रहे हैं, अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं, वो एक चीज में दुनिया भर के यंगस्टर से पिछड़ रहे हैं, और वो है सेहत का मामला। बिल्कुल ठीक। देश की एवरेज एज 27 ईयर्स है, 27 साल है। लेकिन यहाँ का यंगस्टर 30 साल की उम्र में 60 की उम्र में होने वाली बीमारियों से घिरा हुआ है। एक स्टडी ये कह रही है कि देश के 35 साल से 49 साल के जो हमारे भारतीय हैं, युवा हैं, इनको आप अगर युवा कहें तो 84% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस के शिकार हैं। 40% हार्ट पेशेंट की जो उम्र है वो 40 साल से कम है। 73% लोगों में 18 से 35 के बीच में ही उनको डायबिटीज हो जा रहा है, और 40 साल की उम्र में ही लोगों का बीपी हाई हो रहा है, और हर 4 में से एक टीनेजर डिप्रेशन का शिकार है। हमारा यंग इंडिया सेहत को लेकर कितना बेपरवाह है, ये पोल तो कोविड की दूसरी वेव में भी खुल गई थी। कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले 63% लोगों की उम्र 40 से कम थी, हुसैन। और अब ओमिक्रॉन के हमले से बचने के लिए हमें तैयारी करनी है। मीनाक्षी, IIT कानपुर के रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन की तीसरी लहर जल्द आ सकती है। ऐसे में योग और आयुर्वेद के जरिए देश का युवा कैसे निरोगी बनेगा और कोरोना से कैसे बचेगा, ये बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी बहन और हुसैन भाई। ये जीवन की सीढ़ियां ऐसे ही चढ़नी पड़ती है। अब बहुत सी जगह तो लोग लिफ्ट के इंतजार करते रहते हैं, और मैं जाता हूं पूरे देश में, तो जब तक वो लोग लिफ्ट से पहुंचते हैं उससे पहले तो मेरे को 2-2, 3-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़ने की आदत है, और वो भी खड़ाऊ के अंदर। तो ऐसे हम जीवन की सीढ़ियां हों, ये योग की यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की सीढ़ियां, ऐसे में तो 10-10 माला 3-4 मिनट के अंदर चढ़ जाता हूं। तो ऐसे जीवन की सीढ़ियां, योग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जैसे क्या नाम है, बिलोरे, क्या नाम है आपका? पूजा जी। और ये देखो राजस्थानी स्टाइल में पूरी रोटियां सेक रही है हमारी बहनें। साग, खाली लोग समझते थे सरसों का ही साग होता है। सरसों, बथुआ, चना, पालक, मेथी और अलग अलग प्रकार के ये पत्ते, जितनी भी सब्जियां हैं। और ये देखो पीछे मोरिंगा है, इधर भी है और इधर भी है। ये जो मोरिंगा है, चलो खड़े हो जाओ। ये मोरिंगा को आटे के अंदर गोंद करके खाएंगे तो जिंदगी में कभी रोग ही नहीं होंगे। एक एक तत्व को ही अपना लिया तो जिंदगी बहुत सुहानी बन जाएगी। और आज इन्हीं छोटे छोटे तत्वों के साथ जोड़ते हुए निरंतरता से, मैं 5 शब्द बोल रहा हूं: निरंतरता, पूर्णता, वीरता और आत्मनिर्भरता के साथ योग करेंगे तो पूरा स्वास्थ्य मिलेगा, पूरा सुख मिलेगा, पूरी शांति मिलेगी। एक तो है क्षणिक सुख, छोटे छोटे आकर्षणों में, प्रलोभनों में हम बह जाते हैं, बहक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। एक है शाश्वत सुख। तो योग का मार्ग ऐसा है। तो आप जो बता रहे हो, युवाओं से लेकर के देश के यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, जिनको आने वाले 20-25 वर्षों में हमारा सपना है 2045 से 50 के बीच भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने, आध्यात्मिक महाशक्ति बने, वह पूरी दुनिया को लीड करें अपने आत्मबल के आधार पर, अपने। और स्वामी जी, हम लीड कर भी रहे हैं। ये जो सॉफ्ट पावर है ना, बस एक ही मामला है जहां हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन जो शुरुआत आज आपने की स्वामी जी बहुत शानदार थी। सीढ़ियां जो हैं
हमें घर की ऊपरी मंजिलों तक ले जाती हैं, लेकिन यही सीढ़ियां सेहत की मंजिल में भी हमें ऊपर ले जाएंगी अगर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो। अच्छा स्वामी जी, देखिए योगाभ्यास की शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन बहुत सारे लोग, सबसे पहले एक चीज का जवाब दीजिए, आखिर हमारा युवा दुनिया भर में अपनी मेहनत का, अपने टैलेंट का लोहा तो मनवा रहा, लेकिन सेहत के मामले में वो पीछे, और वो साथ में ये सवाल जोड़ता है कि यार मैं सब कुछ अच्छा खा भी रहा हूँ, सारी चीजें अच्छी, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, फिर इतनी सारी परेशानियां हमको कैसे घेर ले रही हैं? कहाँ चूक हो रही है हमारे नौजवानों से? चूक ये हो रही है, हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हुए, अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े। कहाँ वो पुराने जमाने का खो गया हमारा गांव, खो गई हमारी गांव की संस्कृति, दादा दादी की, नाना नानी की वो परंपराएं। हम इंडिया टीवी के माध्यम से इस शो में खाली कोई प्रदर्शन नहीं करते, अलग अलग शो होते हैं, उसमें बहुत से एलिमेंट्स लोग रखते हैं और उनका उद्देश्य खाली दिखावा होता है। या दिखावे के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ पर दही बिलो के मक्खन निकालते हैं, चूल्हे की रोटी के बारे में बताते हैं, सरसों का, पालक का, मेथी का, बथुआ का, अलग अलग प्रकार के हरे शाक के बारे में बताते हैं। हम यहाँ मोरिंगा के बारे में बताते हैं कि अब एक माता है, उसने अपने पूरे परिवार को इसी के आधार पर स्वस्थ कर दिया कि आटा, उनके घर में सफ़ेद रोटी बनती नहीं है, रोटी के अंदर रोज उनके घर में एक मोरिंगा का पेड़ लगा हुआ था, उसी के पत्ते सुखा लिए, पाउडर करके रख लिया, और फ्रेश भी अभी मोरिंगा के जो है वो पत्ते डाल के हरी रोटी बनती है। छोटे छोटे चेंज लेकर के आए। यही सहजना, मोरिंगा, सरगवा गुजरात में, अब इसके फलियां तो थोड़े बहुत लोग खाते थे फिर भी सब्जी में, लेकिन अब ये छोटी छोटी चीजें हमने यही लोगों को बताया। सुबह उठ करके वीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और लहसुन जो खा सकते हो और जो पी सकते हो, गोधन, अर्क, गोखरू और अर्जुन की छाल, दालचीनी, मेधा, क्वाथ, सर्कल क्वाथ, छोटी छोटी बातें हम बताते हैं। जिनको स्टोन फॉर्मेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा ये कुलथ की दाल, जौ का पानी, कुलथ की दाल, जौ का पानी और गोखरू, बस ये उबाल के पी लो, पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, अपने आप को इतना मजबूत बना के रखें, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई लाइफस्टाइल डिजीज, कोई कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कोई जेनेटिक डिजीज वो आपको छू ना सके। आप अपनी जीन्स के एक्सप्रेशन को भी राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, और हमने ये मोड़ के दिखाया है। और ऐसे ही हमारे साथ में पूरे देश के युवाओं से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक सुबह उठते ही उत्साह से भर जाते हैं, एक पॉजिटिविटी से भर देते हैं। सुबह की शुरुआत 8 बजे योग के शो के साथ, और फिर शाम की आज की बात रजत शर्मा जी के साथ, माने पॉजिटिव खबरों के साथ, लंबे लंबे श्वास। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, और इस पॉजिटिविटी के लिए, इस सकारात्मकता के लिए रोज सुबह उठ करके योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, हमारे साथ योग करना बहुत जरूरी है। आराम आराम से ही कर लें, और फिर जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, खान पान में थोड़ा सा चेंज कर लें। सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर से 12 से 1 के बीच में भोजन, शाम को 7-8 बजे तक रात का भोजन, और वो भी सात्विक आहार ले। ये सिलसिलेवार तरीके से इन सारे सवालों के जवाब हम आपसे लेंगे, में छोटे छोटे बदलाव लेकर के आए, और थोड़ी सी डांट भी आज लगा दीजिएगा आप। लेकिन उस सवाल का जवाब मिल गया है दर्शकों को कि लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, हमें प्रकृति के और करीब आने की जरूरत है, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा स्वामी जी, 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। कम उम्र में ही क्या क्या और कौन कौन से योग कर लिए जाएं जिससे दिल इतना मजबूत रहे कि हार्ट अटैक जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए भाई। और आज स्वामी जी मीनाक्षी जो है वो पावर योगा के मूड में है। एक तो भुजंगासन निकाल दिया है, पूरी मेहनत से कर लिया जाए काम। तो सुबह योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार के साथ शुरुआत करें। जो सूर्य नमस्कार भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही ले। ये पावर योगा है, लंबे लंबे श्वास ऐसे 10-10 का, 20-20 का एक राउंड करके
5 मिनट में 100 बार हो जाता है। मैं तो 2 ही मिनट में 100 बार कर लेता हूँ, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे एक तो ये करें भुजंगासन, 100 बार कर लें ऐसे। जो भुजंगासन ऐसे दंड कर लें या तो भुजंगासन कर लें 100 बार। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लें। लोग चाय, कॉफ़ी, जंक फूड, फास्ट फूड, फालतू की चीज़ें खाते रहते हैं। हमें अपने घरों से चाय को, कॉफ़ी को, जंक फूड को, फास्ट फूड को हटाना पड़ेगा। जो फालतू की चीज़ें हम खाते रहते हैं, चॉकलेट को हटाना पड़ेगा, चीनी को हटाना पड़ेगा, मैदा को, बर्गर, पिज़्ज़ा को हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सुबह उठ करके एक बार जो है अर्जुन की छाल और दालचीनी की चाय पी लें। और ये भुजंगासन जो हम बता रहे हैं इसको करें, ऐसे करें या ये दंड लगा लें ऐसे ये। और ज़्यादा ही दिन में ताकत उमड़ रही है तो ऐसे ये कर लें, ऐसे ये करें, ऐसे ऐसे ये। अब जो इतना ना कर पाए तो भुजंगासन और ये ऐसे स्कंध संचालन। और ये सब करके फिर 2 चम्मच गाय का मक्खन और देसी घी 2 चम्मच जरूर खाना चाहिए। इससे हार्ट मजबूत होता है। अब हमारे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी और डॉक्टर त्रेहन जी ने एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई, मुझे भी बुला लिया। बोला स्वामी जी आप घी खाने के बारे में बताओ, गाय का घी के बारे में आपने बहुत प्रचार किया है। और बोला अब तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है हार्ट का वो भी ये मानता है कि 2 चम्मच तो घी तो खाना ही चाहिए। तो पहले योग करना चाहिए, ये योग करें, जो कर सके वो गोमुखासन भी करें। तो इतना ही कर लें खाली, और गोमुखासन भी भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ ऐसे इतना सा कर लें तो हार्ट 100 साल तक हेल्दी रहेगा। जेनेटिकली जिनका हार्ट वीक है थोड़ा हृदयामृत 2-2 गोली खा ले, कार्डियोगिट खाली पेट ले ले, और नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल डाइट, और थोड़ा सा प्रकृति के साथ तादाद में होकर के जिस रात को 10 बजे तक सो जाए, सुबह 4-5 बजे तक उठ जाए। स्वामी जी आपने फॉर्मूला बताया तो 45 सालों से 4 बजे उठता हूँ जी, और 4 बजे से 8 बजे इंडिया टीवी से के साथ दिन की शुरुआत कर लें, उससे पहले उठ जाएं, और रात में 9 से 10 आज की बात देखने के बाद अपना दिन खत्म करें और वहीं उसके बाद सो जाएं। कुछ इस तरीके की दिनचर्या बना ली जाए। अच्छा स्वामी जी, आप जिस तरीके से हर वक्त मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, ये संदेश भी लोगों को तक पहुंचता है कि मुस्कुराना और हमेशा कूल रहना, गुस्से से बहुत दूर रहना, ये भी संदेश आपकी इस मुस्कुराहट से जा रहा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, शायद कान खींचने की उनकी ज़रूरत है। तो स्वामी जी, हमारी जो आज की जनरेशन है उसे गुस्सा भी बहुत आता है, और देश में इसी वजह से हाई बीपी के 50% मरीज जो हैं वो 40 से कम उम्र के लोग हैं। और गुस्से और बीपी को दोनों को इनको कैसे कम करना है, कैसे हमेशा आपकी तरह से हम मुस्कुराते रह सकते हैं हमारी यंग जनरेशन, जरा ये भी समझाइए। अरे मुस्कुराते हुए सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वो तो रजत शर्मा जी आप लोगों के सामने लाइव एग्जाम्पल हैं। मीनाक्षी जी भी उसी श्रेणी में आ गई, आप भी उसी में आ गए, और सारे हमारे सौरभ से लेकर के, भार्गव से लेकर के, बिना ज्योत्सना सी से लेकर के, कि आपको कितने ही भारी भरकम सवाल पूछने हों और जीवन में कितना ही संघर्ष हो, चुनौतियाँ हों, युद्ध के मैदान में भी आप गीता का पाठ सुन सकते हैं। ये भारत की परंपरा है। तो देखो, एक तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने ऊपर गौरव करना सीखें। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख ऑलमाइटी गॉड भगवान परमात्मा का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं धरती माता की माता, भूमि पुत्र हम पृथिव्याः अमृतस्य पुत्राः, ममे वंशो जीवलोकी जीवभूतः सनातन। अपने ऊपर गौरव करना सीखें और ये माने कि इस ब्रह्मांड में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है, और वो इंसान का जन्म मुझे मिला है तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। इस सौभाग्य के साथ ऐसे जब सांसों का भीतर आधान करते हैं तो इस ब्रह्मांड की सारी दिव्यता का, सकारात्मकता का, सारी शक्तियों का मैं अपने भीतर आधान कर रहा हूँ। और जब श्वास छोड़ते हैं तो मेरे सारे विकारों का विसर्जन हो रहा है। इस भाव के साथ भस्त्रिका
कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये प्राणायाम करें। और कभी किसी कारण से, बहुत संसार के अंदर अलग अलग प्रपंच हैं, कभी हम कोई बाधा आ भी गई तो एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास होना चाहिए। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। ऐसा हम जीवन जिएंगे तो जीवन में स्ट्रेस रह ही नहीं सकता। अब देखो ये छोटी सी गुड़िया, इसी को अब पैरालिसिस हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई और छोटी सी जिंदगी अब उजड़ सी गई थी, अब दोबारा बसा दी है हमने इसकी। क्या नाम है बेटा आपका? कैसे हुआ था तेरे को पैरालिसिस? मेरा नाम है शिवानी राय चौधरी, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आई हूँ। कैसे हो गया था पैरालिसिस? लॉकडाउन में थोड़ा एंजाइटी हो गया था, एंजाइटी से डिप्रेशन हो गया, पैरालिसिस हो गया फिर? पूरा लेफ्ट साइड, और कुछ नहीं था, प्रेशर शुगर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तो आप अच्छे चल रही हो। हाँ चल रहा है, थोड़ा दिक्कत है, उंगली काम नहीं कर रहा लेकिन है। अभी उभर तो रहे हो ना? हाँ हाँ। अब देखो इसको उभार दिया है। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इसमें लॉकडाउन में उनका भी थोड़ा सा लाइफ लॉक हो गई थी, अब उसको अनलॉक कर दिया। करो बेटा, हाँ? अनुलोम विलोम। अब ये सब कर करके जिनको एंजाइटी रहता है उनको मेधावटी, बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम अखरोट रात को पीस के लेना, या बादाम का जो तेल है उसको दूध में डाल करके पी लेना, छोटी छोटी बातें। मेधावटी, ब्राह्मी शंख पुष्पी का चूर्ण, ये छोटी छोटी बातें। ज्योतिषमती, मालकांगनी, ये हमने कितनी बार बताया। ये सब इस्तेमाल करते हैं ना तो कभी भी स्ट्रेस एंजाइटी रह ही नहीं सकता। और ऐसा अपना स्वभाव बनाए। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसके बाद आप अगला प्रसंग ले लेना हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। ऐसा अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक क्षण में हम अपने स्वरूप में लौट सके कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। शिवोहम हम ब्रह्मास्मि, अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास होना चाहिए। तो फिर ये मुस्कुराहट कभी भी कोई छीन नहीं सकेगा, दुनिया की कोई भी ताकत। जी मेरे भाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। अब हमने शुरुआत में ये कहा कि हम इंटेलेक्चुअल्स एक्सपोर्ट करते हैं, दिमाग के लिए, मेहनत के लिए भारत जाना जाता है, हमारे युवाओं के लिए भारत जाना चाहता है। लेकिन स्वामी जी एक और दुख की बात तो ये है कि डायबिटीज के लिए भी भारत जाना जाता है। हम डायबिटीज कैपिटल है पूरे विश्व में। डायबिटीज को साज के बाद की बीमारी भले ही माना जाता रहा हो, लेकिन अब 16 से 35 साल की उम्र में भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ गए हैं। कोविड रिकवरी के बाद तो बॉर्डर लाइन वाले लोग डायबिटिक भी हो गए हैं। तो यंगस्टर्स से गलती कहां हो रही है और इसे ठीक कैसे करें? तो एक तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली, शीतकारी, ये तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और तमाम तरह के झंझावातों से व्यक्ति को बचाएगा। तो आप तो शीतली, शीतकारी थोड़ा कर लीजिए। अब डायबिटीज के लिए 5 उपाय बता देता हूँ। युवा तो पद्मासन में भी बैठ लेते हैं, इसी में आगे झुक गए। एक तो ये 5 आसन करें और कपालभाति के 7 आसन कर लिया ऐसे। ऐसे ये योग मुद्रासन, जो आगे झुक सके ऐसे, तो जो ये ना कर सके वो मंडूकासन, ऐसे और ऐसे दोनों ही तरह से हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ कपालभाति करें। खाने पीने में मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं। तो देखो हम हमेशा कहते हैं गेहूं और चावल कम से कम लो, बाजरा है, रागी है, आज मकई की रोटी, और जो अलग अलग प्रकार के मौसम के जो शाक आते हैं सर्दियों के अंदर, चौलाई है, बथुआ है, सरसों है, मेथी है और चना है, ये आज हम बताने वाले। तो अलग अलग ऐसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, अलग अलग प्रकार के तेलों का इस्तेमाल करें। एक जैसा तेल लाइफ में नहीं होना चाहिए, एक जैसा तेल नहीं, एक जैसी दालें नहीं, एक जैसी सब्जियां नहीं। इसलिए आज हमने जो पूरी प्रदर्शनी लगा रखी है, ये कोई व्यापार उपचार कारोबार के लिए नहीं, ये उपचार की और उपकार की भावना से कि ऐसे हो हमारी जिंदगी, ऐसी हो हमारी रसोई। मंडूकासन, और जो कर सके वो अर्धमत्स्येंद्रासन कर ले, और जो अर्धमत्स्येंद्रासन न कर सके वो वक्रासन कर ले। और ये करके अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी को
इसके साथ साथ अपने डायबिटीज़ को। अब ये मेरे तरफ ये बाएं तरफ जो भूमिका, इसकी माँ ने तो अपनी शुगर और सारी बीमारियां ठीक कर ली। इसको एंजाइटी थी, स्ट्रेस था, और उससे पूरा इसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना गड़बड़ हो गया था, इसकी नींद भी अव्यवस्थित हो गई थी और प्लेटलेट आ गया था इसका 7000। मैंने कहा बेटा आप 7-8 दिन डटे रहो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, और ये डटी रही। और अब कितना हो गया भूमिका? 85,000 माइक में बोलो। 85,000 85,000। जोरदार तालियां बजा दो भाई भूमिका के लिए। और अब स्वामी जी उत्साह जो लग रहा डटा है रहेगा, जिंदगी में। अब इसकी मुस्कान लौट आई, नहीं तो मुरझाई मुरझाई सी रह रही थी। करो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, और जो डटा रहेगा वही जीतेगा। इंस्पिरेशन से और इस हीलिंग एनवायरनमेंट में मुझे सेकंड लाइफ मिली है। थैंक यू। अच्छा स्वामी जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कई बार कुछ अनहोनी हो जाती है। जी जी, आप बात कर रहे थे गर्व की कि हमें गर्व मेरे करना भाई। चाहिए। उसमें एक छोटी सी बात ये थी कि गर्व जरूर करना है, लेकिन सड़क पर अगर किसी से किसी की गाड़ी छुल जाए और गाड़ी जिससे छुल रही है वो अगर माफी मांग ले तो उसे माफ भी कर देना है। ऐसा नहीं उसे बताना है कि मैं ज्यादा तुमसे बड़ा हूं। सबको अपने जैसा ही समझना है। स्वामी जी, यंगस्टर्स का दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प है, और इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स दुनिया भर में अपनी ताकत का, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी की पोल हमारी खुल चुकी है। दूसरी वेव ने सबसे ज्यादा हमारे नौजवान लोगों को ही चपेट में लिया। इसकी वजह क्या रही? यंगस्टर्स की इम्यूनिटी आखिर उसके काम क्यों नहीं आ सकी? तीन कारण हैं। पाचन तंत्र लोगों का कमजोर है, ये तो आम लोग भाषा में मैंने कहा। यदि मैं इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटिव डाइजेस्टिव सिस्टम रोगों का पुअर है। उसके लिए कपालभाति करें, मूलबंध लगाएं, और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2-2 मिनट लगातार करना सीख लें। इससे रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा पाचन तंत्र, यौन तंत्र, इससे पूरा प्रजनन तंत्र और विसर्जन तंत्र अच्छा हो जाता है। एक, पाचन तंत्र की गड़बड़ी। दूसरी, श्वसन तंत्र की गड़बड़ी, और जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो उसमें कारण है ही। इससे फिर हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जब गड़बड़ हो जाता है, जीवनचर्या, दिनचर्या ठीक नहीं होती है, तो फिर प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। अब उत्तान पादासन ऐसे 2 मिनट तक करने में 1 से 2 सप्ताह लग जाएगा, क्योंकि व्यक्ति एक जैसे ऐसे ऊंचा उठाता है, थोड़ी देर में पैर नीचे आ जाते हैं। ऐसे 2 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। ऐसे जैसे भूमिका ने अभ्यास कर लिया, इसको जिंदगी में चाहे जितने झटके लगे हो, मैंने एक झटके से इसको उभार दिया। खाली एक ही बात कही, बेटा अपने बड़ों की बात मानते हैं, और बस इसने मानी और ये उभर गई और कह रही थी कि मुझे सेकंड लाइफ मिली है। ऐसे ही दूसरा जन्म, एक दिव्य दृष्टि, एक पूरा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों का हो रहा है। तो सबसे हम कहेंगे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कर सके तो पादामुष्ट नासा स्पर्शासन और ये सर्वांगासन और हलासन युवाओं को तो जरूर करना चाहिए, और युवाओं को तो शीर्षासन भी करना चाहिए। और जो युवा ऐसे कर लेंगे ना, फिर उनकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई नैराश्य नहीं रहेगा। शीर्षासन, और फिर करा देंगे सब बीमारियों का, दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, दुर्गुणों का, दोषों का, दुर्बलताओं का, सब बीमारियों का भी वो शीर्षासन करवा देंगे। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल स्वामी हम जी, बाहर की असुरता को मिटाने में लगे, अपने भीतर असुर पनपते रहते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। जी मेरे भाई। स्वामी जी, सवाल बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक और विषय, उसके बाद फिर सवाल पर चलेंगे। स्वामी जी, यंग इंडिया को एक आदत पीछे ढकेल सकती है, और वो है स्मोकिंग की आदत, नशे की आदत। क्या योग आयुर्वेद में कोई ऐसा उपाय है जिससे स्मोकिंग या फिर दूसरे तरह के जो नशा है उससे मुक्ति मिल जाए, उससे आजादी मिल जाए? देखो,
1 मिनट की बात है, तेजी से 5 मिनट ऐसे कर लें। तेजी से 5 मिनट भस्त्रिका, तेजी से 5 मिनट कपालभाति। योग फॉर यंगस्टर्स चल रहा है। तेजी से 5 मिनट अनुलोम विलोम, ये 15 मिनट का कार्यक्रम है खाली। तेजी से 5-10 मिनट तेजी से दौड़ लें, युवा दंड बैठक लगा लें, सूर्य नमस्कार कर लें। उससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, जितने भी जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स है ना, लैक्टिन लेवल, ये सब कंट्रोल हो जाता है। और इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, जो मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स है ना, खुशी वाले हार्मोन्स, खुशी रहेगी पूरी जिंदगी में, नींद बहुत अच्छी आएगी, हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये योग से होता है। और मैंने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है हुसैन भाई। पूरे देश में 20-25 लाख किलोमीटर की मैंने यात्रा की और करोड़ों लोगों ने इच्छा से ही, स्वेच्छा से छोड़ दिया कि नहीं अब हमको नहीं करना ऐसा होता है अपने आप। तो अपनी मन की स्थिति को वहां तक ले जाना है जहां तक स्वामी जी कह रहे हैं, और उसके बाद ये नशे आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, अब सवालों की बारी है और सबसे पहला सवाल संजू का है। शरीर स्टिफ होने की वजह से सारे आसन वो नहीं कर पाते, तो स्टिफ शरीर को लचीला बनाने के लिए कौन सा योग करें? एक तो थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए और दूध में हल्दी शिलाजीत लेनी चाहिए। जिनकी स्टिफनेस है बॉडी में, उनको अश्वशिला का सेवन करना चाहिए। उनको गिलोय पीना चाहिए। ये जो सुबह सुबह हम बताते हैं ना, गिलोय एलोवेरा, गिलोय है, एलोवेरा है, बीट ग्रास है, तुलसी है, हल्दी है, अदरक है, ये नीम है, ये थोड़ा उसमें हनी डाल करके ये ले लें। थोड़े ये अभ्यास करें, थोड़े ये अभ्यास करें, और थोड़ा उष्ट्रासन करें, और थोड़ा भुजंगासन और मरकटासन करें। भुजंगासन, मरकटासन, और ये सब करके स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। दूध में हल्दी शिलाजीत लेते हैं ना, उससे अपने आप ही स्टिफनेस कम हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करेंगे तो स्टिफनेस दूर हो जाएगी। और शरीर के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे अच्छा है स्पिरुलिना और मोरिंगा। ये जो हमने 2 पेड़ शुरू में ही दिखवाए थे, मेरे दाएं बाएं खड़े हुए हैं, मुझे कह रहे हैं मेरा उपयोग करो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। ये प्रकृति बोलती है, प्रकृति पुकार रही है, संस्कृति पुकार रही है, माँ भारती धरती माता पुकार रही है कि आओ प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। तो पूरी स्टिफनेस दूर हो जाएगी। और आटे में मैंने कहा ना, मोरिंगा के पत्ते थोड़े मिला लिया करें, पूरी स्टिफनेस दूर। और भस्त्रिका, कपालभाति जरूर करें। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल कात्यायनी का है स्वामी जी। वो उनकी बहन के तलवों की जो हड्डियां हैं वो बढ़ रही हैं, अब उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही है, तो क्या उपाय करें? ये एड़ी की हड्डी बढ़ने की बहुतों को शिकायत है। इसके लिए यद्यपि हम पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट देते हैं, करक्यूमिन गोल्ड देते हैं, घरेलू उपाय मैंने लाखों करोड़ों पर अपनाया है। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, जिसको जो उपलब्ध हो जाए इन 5 में से। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा, इसका पाउडर ले लें, नहीं तो वातारी चूर्ण ले लें, हम रेडीमेड उपलब्ध करवाते हैं। और ये मोरिंगा उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और मेथी उसके लिए बहुत अच्छी है। मेथी अंकुरित भी ले सकते हैं, मेथी की रोटी भी खाया करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इनका इस्तेमाल करेंगे। और ये आगे पीछे ऐसे 100 बार करना है, कुछ ऐसे 5-10 बार ही करके सोचते हैं कि हड्डी ठीक हो जाएगी। और कपालभाति के साथ करें। तो हड्डी बड़ी हुई ठीक हो जाएगी। तो कात्यायनी जी के साथ और भी बहुतों की समस्या थी, उनको समाधान मिल गया होगा। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, अगला सवाल संदीप का है। उनकी उम्र 21 साल है। MDR टीबी के बाद से शरीर उनका सुन्न रहता है और लिवर भी फैटी हो गया, फैटी लिवर की परेशानी है। उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? जिनको फैटी लीवर है, एक तो उनको सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पीना चाहिए। 1 से 2 सप्ताह में फैटी लीवर ठीक हो जाता है। मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ सैकड़ों अब तो एग्जांपल दे चुका हूँ इंडिया टीवी पर लाइव पूरे।
तो वो सर्वकल्प मात्र भी पी सकते हो और कॉन्स्टिपेशन हो तो कायाकल्प भी पी सकते हो, स्किन डिजीज साथ में हो तो। अब बात बच गई, इससे तो फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट लिवामृत ले लें, काढ़ा कोढ़ा बनाने की भी जरूरत नहीं। अब शून्यता आती है ब्लड सर्कुलेशन कम होने से, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के वीक होने से। इसके लिए न्यूट्रिला डेली एक्टिव या डेली एनर्जी इसको ले ले। इसमें एक तो बी कॉम्प्लेक्स नेचुरल होता है, वही काम आता है, बाकी तो जो बाजार वाला केमिकल वाला जो खाते हैं एनिमल वाला, ये सब निकल जाते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भी हम लेते हैं। तो मोरिंगा का सेवन करें अथवा सीबकथोर्न, ये बड़ा जबरदस्त है। सीबकथोर्न और अश्वगंधा ये तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इतना हेल्दी बना देता है। और ये अनुलोम विलोम कर लें तो पूरी तरह से नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे मैं आज बचपन में भी बचपन जैसे एनर्जी के साथ जीता हूँ, ऐसे ही वो भी जिएंगे। ये सबके लिए बता दिया है। और कोई विशेष मोरिंगा, ये सीबकथोर्न, अश्वगंधा, अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा का चूर्ण या शतावर, नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा, नस नाड़ियों की कमजोरी दूर हो जाएगी, सुन्नपना दूर हो जाएगा। या न्यूरोग्रिट ले ले जी। मीनाक्षी जी ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पीयूष का है। सिकल सेल की परेशानी उनको है, वजन लगातार कम हो रहा है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो ये सिकल सेल करे मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये सिकल सेल और एप्लास्टिक एनीमिया ये बहुत कम लोगों को होती है प्रॉब्लम, लेकिन होती है कुछ वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में। सिकल सेल के साथ साथ ये जो एप्लास्टिक एनीमिया भी आजकल बहुत हो रहा है, ये बाद में ब्लड कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो इसके लिए ये जो हम 7 चीज़ें बताते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये तो जूस पी लिया करें। और फिर इसके अलावा थोड़ा सा गोधन अर्क हनी मिला करके उसका सेवन कर लिया करें। सर्वकल्प काढ़ा भी पी सकते हैं। तो ये तो हो गया ऐसे उकाला या रस पीने वाली बात। और जो वेट कम हो रहा है, तो वेट कम को वेट गेन करने के लिए कल भी हमने बहुत उपाय बताए थे, आज भी हमारे सामने यहाँ पर ये वेट गेन है। और ये जो है कोलेजन प्रास है, और ये सारे रेडीमेड है, लेकिन ये प्लांट बेस्ड हैं, 100% नेचुरल चीज़ें। इनका सेवन कर लें जिनको थोड़ा न्यूट्रिला ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हमने उपलब्ध करवा रखे। बाकी घरेलू है सबसे अच्छा वेट बढ़ाने के लिए। अभी डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। डेट माने खजूर, 3-3 खजूर सुबह दोपहर शाम 3-3 खजूर खाएं। अथवा दूध के अंदर थोड़ा हनी मिला करके ले लें। अथवा जो है ये ऐसे ही आजकल गुड़ और शक्कर बहुत आ रहा है, गुड़ शक्कर ले लें थोड़ा सा, और घी खा लें थोड़ा। ठीक है, इससे वजन बढ़ जाता है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये तो नेचुरल ऐसे वेट गेनर हैं। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज आप क्या खास बनाकर दिखाने वाले हैं जो यूथ को सर्दियों में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए? और ये भी बताइए कि हम अपने खान पान में कौन कौन से 3 बदलाव ऐसे कर लें जिससे हम निरोगी बने रहें? एक तो मल्टीग्रेन आटा और अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां खाएं। एक जैसा तेल नहीं। अपने रसोई में तेल में भी जो है हमें किसी सरसों का तेल, तिल का तेल या औषधियां, नारियल का तेल मिल जाए तो और अच्छा है। और आज तो हमने ये पूरा जो सजा रखा था अभी तक, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। इसको हल्का सा पानी में उबाल लें। और जैसे हमारी इन बेटियाओं ने पूरा प्रिपरेशन आज तैयार किया। क्या नाम बेटा? रेनू और सुमित्रा। सुमित्रा कठे से हो? राजस्थान मेरता। हाँ, मेरता से हो तो हाथ से रोटी बना रही है। नहीं तो हाथ से रोटी बनना बड़ा मुश्किल काम है, उसको भी कर रही है। तो आज हमने ये पूरा चूल्हे का ही कार्यक्रम रखा हुआ है। तो अच्छा सा, अब देखो पूरे कुनबे के लिए है तो थोड़ा ऐसे 2-4 चम्मच ऐसे घी डाल दो। और उस घी के अंदर छोंकने के लिए अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। थोड़ा सा उसके अंदर जीरा डाला, ज़्यादा जीरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ी चीज़ें डाली जाती हैं। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा उसके अंदर जो है या हल्दी डाल सकते हैं, वैसे तो अंकुरित डालते हैं हम। फिर उसके अंदर थोड़ा सा हींग डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, और ये हींग तैयार हो गया। और ये हंडिया के अंदर हम इसलिए कर रहे हैं, इसके भी गुण आते हैं, मिट्टी के भी गुण आती है, इसकी सोंधी सोंधी खुशबू भी आती है। फिर थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी डाल दी, कच्ची भी हल्दी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ये
धनिया का पाउडर डाल दिया। अब थोड़ी सी देखो ये अदरक डाल दी, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, थोड़ा जिनको प्याज पसंद है तो थोड़ा प्याज भी डाल दिया, और उसके अंदर फिर थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया। अब जो है बहन जी याद दिलाएंगी मीनाक्षी जी की थोड़ी हरी मिर्च भी तो डालो, तो थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, ज़्यादा मत डालना। और ये सब डाल करके और फिर इसके अंदर जो है लाल देखो मिर्च तो आप बचने के लिए इसको ऐसे कहते डाल हैं। दिया, फिर इसको घुटाई कर देंगे। लाल मिर्च से तो आप बचने के लिए कहते हैं, तो हरी तो थोड़ी खा ही सकते हैं। तो ये साग डाल दिया, हाँ, और फिर इसकी घुटाई कर दी। तो ये पेस्ट भी करके डाल सकते हैं, इसी के अंदर डाल करके इसकी घुटाई भी कर सकते हैं ऐसे। और जैसे हमारी बेड़ता वाली बेटी, क्या नाम है, सुमित्रा। सुमित्रा ने हाथ से रोटी बनाई, देखो ये मकई की रोटी, और फिर ये घुटा हुआ साग। आप स्वामी जी इसकी ये घुटाई करें, मैं तब तक ऐसे कल के जब कार्यक्रम के घोट बारे में करके दर्शकों को बता दूं। खाएंगे, और वो भी थकान, देखो, कमजोरी, मोटापे से टेंशन, थायराइड से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस के हैं सिग्नल, गिरते हैं बाल, तो 3 योग से कैसे होगा थायराइड का इलाज, कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे। तो कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी यहां से तो वो सरसों का साग और मक्के की रोटी वाला एहसास हो रहा है। आप बताएं कैसा तैयार हुआ है। भाप उठती दिखाई दे रही है। आहा। अब देखो, अब इसको भी, अभी प्लेट भी आज हमने मिट्टी की बना दी है। लो, अब मिट्टी के ही भांडे बर्तन में डाल करके इसको खाओ, और ऊपर से सफेद रोटी देना मक्खन। गरम गरम दीजिए, और मक्खन भी दो। ये जोरदार कार्यक्रम है, देखो। हाँ, वो दे दो, हाँ, और देखो वो मक्खन तैयार हो गया है। तो ये मक्खन, और इस मक्खन को डाल करके जब भोग लगता है ना, लगेगा भोग और मिटेगा सब रोग। स्वामी जी अब आपसे अनुमति हम ले लेते हैं, क्योंकि खाना तो मेरी तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा हुसैन। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।